हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 4 बजे। मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और आपको इस वीडियो में मॉर्निंग 4 बजे से लेके लगभग शाम के 8 बजे तक का आपको मेरा सारा रूटीन दिखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियो शूट करके डालने का। मैं अपने कुछ न्यू व्यूअर्स को खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम है अभिलाषा और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। मैंने 2022 से 24 सेशन में बीएड कंप्लीट किया है। फिलहाल मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ 6 to 8 के लिए, और मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ है। तो आज सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई, इसलिए मैं फिर से दोबारा सोने नहीं गई हूँ। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में 4 बजे या 3 बजे जो भी है उठ के सोते हैं ना, तो फिर आपको जल्दी से नींद नहीं खुलती है। इसलिए मैं सोने नहीं गई, क्योंकि कल मैंने मैथ सॉल्व नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे सीधे मैथ सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। 1 घंटे ही मैथ सॉल्व किया और यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है। 1 घंटे 11 मिनट मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई करी है और अब टाइम जो है वो 5:30 हो गए हैं। आज वासु की टीचर 6 बजे ही आने वाली थी, इसलिए मुझे बच्चों को जल्दी उठाना पड़ा। अंश को आप देख सकते हैं, इसको कैमरा ऑन करते हैं इसका आप शकल देख सकते हैं, अजीब हो जाता है और इसीलिए मैं इसके साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं कि अंश को ज़्यादा नहीं दिखाती है, तो ये फैमिली ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, इसलिए ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिखाती हूँ। मेन स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ और स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें आप लोगों से बताती हूँ। वासु मेरे आसपास रहता है ज़्यादा, इसलिए आप लोगों को दिख जाता है। क्योंकि छोटा है तो ये मेरे से ज़्यादा अलग नहीं रहता है, मेरे पास ही रहता है। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो शूट करती हूँ और मेरे पास रहता है तो आप लोगों को दिख जाता है। वासु की मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद हम लोग को प्रणाम करने से उसकी मॉर्निंग की शुरुआत डेली होती है। हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मन अजीब हो गया है। और बिहार में तो बारिश की वजह से बहुत जगह बाढ़ भी आ गए हैं, लेकिन हमारी तरफ अभी बाढ़ नहीं आया है। लेकिन बारिश से ही हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आज वासु को मैं स्कूल नहीं भेजूँगी फिर से, लेकिन अंश स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे अंश के लिए मैं लंच रेडी कर दे रही हूँ, जिसमें मैं सत्तू पराठा बना रही हूँ। और सत्तू पराठा के साथ आपको पता होगा बच्चे कुछ नहीं खाना चाहते हैं, आलू पराठा हो सत्तू पराठा हो तो उन्हें बस सिंपल ही अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ सत्तू पराठा बना रही हूँ और साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं रख दूँगी, एप्पल वगैरह। और इतना काम ना फ्रेंड्स डेली मॉर्निंग का रहता है। बच्चे जब आपके स्कूल जाते हैं तो इतना काम डेली रहता है, लेकिन मैं कम ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं क्लिप शूट करती हूँ ना उतना ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है। इसलिए कम ही क्लिप शूट करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है आप तक अपनी बातों को पहुँचाना। और इसीलिए बहुत ही कम वीडियो, अभी पहले ना ज़्यादा क्लिप शूट करती थी सारा सुबह से लेकर शाम तक का, लेकिन अभी मैं बहुत कम क्लिप शूट करती हूँ। घर का काम जब करती हूँ तो वो सारे वीडियो मैं बहुत कम शूट करती हूँ। लेकिन आज आपके साथ ना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ सुबह का, क्योंकि जल्दी उठ गई थी। तो आज सुबह में काम भी मतलब सुबह में टाइम मेरे पास ज़्यादा था, तो इसलिए वीडियो ये सब शूट कर रही थी। यहाँ पे झाड़ू लगाने के टाइम ना वासु बोल रहा था आज पूरे घर में मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने झाड़ू लगाया है कि मतलब कचरे को अच्छे से निकाल रहा है। लेकिन उसके झाड़ू लगाने के बाद मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ा, बच्चे से थोड़ी ना इतना बड़ा घर में झाड़ू लगेगा। तो मैंने झाड़ू लगाया और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, जहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और बैगन की सूखी सब्जी और रोटी। एक कमेंट मुझे आया था कि दी मैं भी ना डेली ब्लॉग स्टडी ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, यूट्यूब पर बनाना चाहती हूँ, तो आप कैसे इसका वीडियो शूट करती हैं। तो इसके बारे में ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि यूट्यूब पर आप वीडियो कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में। मेरी कुछ सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करती हैं कि दी आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं, अगर मैं इतना काम करूं तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ाई कर सकती। सो देखिए, मैं ना आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जीतने के लिए ना जिद्दी बनना पड़ता है, और हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। अगर पहले ही डर जाएंगे कि इतना सब करने के बाद मैं नहीं कर सकती, तो फिर आप कभी उस रेस में आएंगे ही नहीं जो रेस जीतने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए पहले डरना नहीं चाहिए, पहले आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मेरे पास फ्रेंड्स कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं अपने साथ बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड थी, मैं उनको देखती हूँ कि मतलब उनका ये है कि चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है।
लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मुझे करना ही है, मुझे चाहिए ही। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि होगा तो होगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा मैं सोच के नहीं चल रही हूँ। मैं यही डेली सोच के चलती हूँ कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में ये जॉब मुझे चाहिए ही। लेकिन सिर्फ़ ये सोचने से कि किसी भी हाल में मुझे ये जॉब चाहिए नहीं होगा। उसके साथ में मेहनत भी करना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज़ के प्रति मेहनत नहीं करते हैं ना, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए आपको मेहनत तो साथ में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए, जहाँ पे एक ही साथ मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट कर लूँगी। जहाँ पे फ़िज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स का आज मैं सेकंड क्लास कर रही हूँ और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैं आज सेकंड क्लास कर रही थी और यहाँ पे मैं अपना टाइमर अब बंद कर दूँगी। मेरा दोनों क्लास ख़त्म हो गया है। टाइम 3:30 बज गए हैं, तो घर के कुछ काम है जिसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। उससे पहले यहाँ पे वासु ना कुछ बदमाशी कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि बच्चों को ना थोड़ा-सा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं एक चीज़ आप लोगों से बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है ना, तो आप आपके घर में जो बड़े हैं ना आपसे, उनको आप फ्री छोड़ दीजिए और जो आपके छोटे हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, तभी आप कुछ करना चाहती हैं तो कर पाएँगी। लेकिन हम लोग ना आज सीधा उल्टा करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो हमारे बस में हों, जो हम उनसे कहें वही करें, और बच्चों को आप फ्री छोड़ देती हैं और इसीलिए शायद हमें इतना परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करके देखिए। जो भी आपसे घर में बड़े हो, हस्बैंड हो, सास हो, ससुर हो, उनकी जो भी डिमांड है ना उनको फुलफ़िल कर दीजिए और उनको फ्री छोड़ दीजिए। उनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं रखिए और घर में जो भी बच्चे हों ना वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उनको ये समझ में आए कि आप अगर कुछ बोल रही हैं उनको, तो वो आपको बिना परेशान किए हुए कुछ करें, तो देखिएगा कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज मुझे घी निकालना था, जिसको मैं 1 वीक से सोच रही हूँ कि आज निकाल लूँगी, कल निकाल लूँगी, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये जमा हो गया था, आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं घी निकाल के रहूँगी, क्योंकि मेरे घर का सारा घी ख़त्म हो गया था और कई दिनों से मुझे हलवा खाने का मन हो रहा था, लेकिन घी की वजह से मैं हलवा नहीं बना पा रही थी। और जो भी घर में लेंदी प्रोसेस वाला काम होता है ना फ्रेंड्स, उसको ना मुझे जल्दी करने का मन नहीं करता है। मैं उसको ना टालती रहती हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी, और ये ना एक स्वभाव होता है। हालाँकि किसी काम को टालना नहीं चाहिए, लेकिन ये ना एक नेचर हो जाता है और मेरा नेचर है कि जो भी घर में थोड़ा-सा लेंदी काम है ना उसको टालते रहना, और जब बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं अब नहीं टलने वाला है, तब उस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि नहीं आज तो मैं कर ही लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा घी लगभग बन के रेडी हो गया है। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है और बहुत मतलब जो मैं खुद से घी निकालती हूँ ना वो बहुत टेस्टी घी बनता है। यहाँ पे अब टाइम हो गया है वासु को होमवर्क कराने का, तो सबसे पहले मैं उसको होमवर्क कराते रही हूँ यहाँ पे। बीच में टीचर नहीं आ रही थी ना, तो मैं ही इसको पढ़ाती थी, लेकिन अब टीचर आ रही हैं तो मुझे सिर्फ होमवर्क कराना होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं वासु को नहीं पढ़ा सकती, लेकिन आपके खुद के बच्चे ना आपसे उतने अच्छे से नहीं सीखना चाहते हैं, या जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ना वो नई-नई चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं और नए-नए तरीके से सिखाते हैं, तो इसलिए टीचर भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने वासु के लिए टीचर रख दिया। पहले मेल टीचर आते थे तो वो उतना वासु को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार ना मैंने फ़ीमेल टीचर रखा है, क्योंकि फ़ीमेल टीचर बच्चों को अच्छे से कंट्रोल कर पाती हैं। तो इसलिए इस बार फीमेल टीचर मैंने वासु के लिए रखा है। यहाँ पे इस टाइम तक ना मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और अब टाइम 6 बज गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ज्योग्राफी का क्लास करने के लिए। और फ्रेंड्स, आजकल ना मैं इन्हीं सब क्लास में लगी रह जा रही हूँ और मैथ्स ना पीछे हो जा रहा है। मैथ्स में नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। जो मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे डेली 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आजकल मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यही क्लास सब करते करते ना मेरा टाइम जो है वो हो जाता है, लगभग पूरे दिन का ख़त्म हो जाता है। और मैथ्स को मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। आप में से किसी ने पूछा था कि दी आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन के मैथ्स में कितना मार्क्स आता है? तो पहले ना मुझे 40 में से 20 नंबर 21 नंबर ऐसे सही हो रहे थे, लेकिन अब मेरे इधर बढ़ गए हैं। अब मेरे 25 26 27 और एक दिन सबसे लास्ट मुझे 32 नंबर आए हुए थे 40 में से। तो अब धीरे धीरे ना थोड़ा सा प्रैक्टिस मैंने किया है, तो धीरे धीरे नंबर मेरे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस में। मैथ्स में सिर्फ, साइंस में अभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस में मैंने अभी रिवीजन नहीं किया है और मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है सिलेबस। तो साइंस में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में मेरे नंबर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज बारिश हो रही है और हस्बैंड को पकौड़ा खाने का मन हुआ गोभी का, तो वो गोभी लेकर आए थे और मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ पकौड़ा बनाने में। और आपने आज पूरे दिन में देखा है कि मैं किस तरीके से अपने पढ़ाई और घर के काम को मैनेज करती हूँ। थोड़ा देर घर का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ा देर घर का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ और आपको भी इसी तरह से करना
चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है। अगर आप एक ही बार में घर का सारा काम ख़त्म करने लग जाएंगे ना, तो वो काम आपको पहाड़ जैसे लगेंगे कि काम घर के ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे ना, बांट देंगे कि अभी थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, फिर बाद में ये काम कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं लगेंगे। घर के जो भी काम है वो काम भी हो जाएंगे और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। 2-3 स्लॉट में जब आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा पढ़ाई का। और जब एक ही बार आप सोचेंगे कि 6-7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे मेरा पकौड़ा बन गया है और अब मैंने चाय भी बना लिया है। और आप सोच रहे होंगे कि एक चाय जो है वो कप में है और एक ग्लास में क्यों है। तो मैंने ना 2 ही कप निकाल के बाहर रखा हुआ था और एक कप ना मेरा फूट गया है। और जो पूरा पैकेट होता है ना कप का, वो मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तो मैं ये छोटा वाले ग्लास में आजकल चाय पीती हूँ 2-3 दिनों से, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे आप इनको जानते होंगे, ये है मनोज मुंतशिर और इनका पॉडकास्ट हम लोग चाय पीते हुए सुनेंगे। अच्छा लगता है पॉडकास्ट सुनना, किसी अच्छे व्यक्ति का अगर पॉडकास्ट हो तो सुनना चाहिए। और ये शुभंकर मिश्रा के चैनल पे आ रहा था, क्योंकि पिछले दिनों ये भी ना अब बहुत सारे इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं जब से इन्होंने आदिपुरुष में काम किया है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी बता सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस किया हुआ हो, लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ हो। तो इसलिए मैं इनका अभी पॉडकास्ट जो है वो सुन रही थी। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मैं डेली आपसे ऐसे ही मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।